मित्रों, जब लग्न कुंडली में पहले हाउस में अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मकर लग्न हुआ। और अगर आपका चंद्रमा होरोस्कोप में जहां है वहां पर भी अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका मकर राशि है। अब बात करते हैं कि मकर लग्न और मकर राशि पर अभी लगभग अक्टूबर के बाद से अभी का जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन अक्टूबर से लेकर के आगे के लगभग साल भर यानी कि 2024 तक आपके साथ क्या क्या फायदा होने वाला है और किन चीजों से आपको बच के रहना है, किन चीजों से आपको सावधान रहना है। मित्रों, अभी वर्तमान में अगर मैं आपको बतलाऊं तो आपका मकर लग्न है और शनि देव अभी 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में ये अभी जनवरी 2023 में आए थे और लगभग 2025 तक आपके ये कुंभ राशि में ही रहेंगे। मित्रों, शनि अगर चंद्रमा के आगे और पीछे यानी कि आपकी राशि से एक घर पीछे और एक घर आगे तक जब तक रहते हैं तब तक शनि की 7.5 कहलाती है। अब बात यह आती है कि शनि की 7.5 मकर राशि पर लगी हुई है, क्योंकि मकर राशि के दूसरे भाव में अभी शनि विराजमान है। जब वो मीन राशि में जाएंगे तब जाकर के 7.5 टूट जाएगी। तो मकर लग्न और मकर राशि जो भी हैं इनके साथ अभी शनि की 7.5 चल रही है। अच्छी बात यह है कि शनि अपनी स्वराशि के हैं। अब बात यह आती है कि जो फल जो मिलता है वो आपके जन्मकालीन कुंडली के आधार पर अधिक मिलता है। अगर आपकी कुंडली में अगर शनि अगर अच्छे भाव में है, शनि अगर उच्च के हैं, शनि अगर मित्र के घर में है, शनि अगर केंद्र में है, शनि अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हैं तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन अगर शनि किसी न किसी तरीके से नीच राशि में है यानी कि मेष राशि में है, मंगल के घर में है, सूर्य के घर में है, सूर्य से मंगल से इनसे दृष्ट हैं, तो शनि आपका कहा जाता है कि कोई भी ग्रह कमजोर हो जाता है। और जो पापी ग्रह अगर खुद कमजोर हो जाता है तो वो जातक पर बुरा इफेक्ट देता है। तो सीधी सी बात है, कह सकते हैं कि अगर शनि खराब भी होगा, बहुतों का शनि कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से शनि खराब हो चुका होगा। कुंडली में, लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में शनि के बारे में ये कहा जाता है कि ये दंडाधिकारी हैं, दंड देते हैं। अगर आपने अच्छा कार्य किया तो अच्छा फल देंगे, बुरा कार्य किया तो बुरा फल देंगे। तो शनि अपने समय में रिजल्ट सुनाते हैं। तो शनि की 7.5 में इसलिए लोगों को अधिक कष्ट का अनुभव होता है, क्योंकि जो भी हमारे द्वारा कुछ पाप या कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो हमें पता नहीं होता लेकिन वो गलत होते हैं। तो उन गलतियों की वजह से शनि देव जो हैं वो रिजल्ट देते हैं, दंड देते हैं। तो शनि की 7.5 में प्रायः एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कष्ट का अधिक अनुभव होता है। तो अगर इसमें बात की जाए तो अभी शनि की 7.5 आपकी अब अंतिम चरण में है। लगभग 7.5 साल में आपने जिसका जो 2 पार्ट तो लगभग बिता लिया। अब सीधी सी बात है 2025 में जाकर के शनि आपको 7.5 से मुक्त कर देंगे। शनि के बारे में एक और ये है कि जब शनि जाने लगते हैं तो क्या करते हैं, जो कष्ट दिया हुआ है वो कष्ट तो खैर उनका नियम है कि उनको रिजल्ट देना है, उनको जो कर्म जिसने किया है उसके हिसाब से फल देकर जाना है। लेकिन इतना कष्ट देने के बाद शनि जाते समय जातक को उसकी इच्छा पूरी करके जाते हैं। तो इस हिसाब से 2025 में आपका जो 7.5 है वो खत्म हो जाएगा। महीना वेरी कर सकता है, मैं 2024 की बात बतला रहा हूं। और शनि चूंकि धीमा ग्रह है, बहुत ही धीमा ग्रह है, 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो उसकी वजह से शनि आपका इफेक्ट ये 2024 से ही देने लगेंगे। तो शनि के हिसाब से स्थिति आपका जो है वो लगभग 6 महीने के बाद इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। वर्तमान में मैं कह सकता हूं कि अभी बड़ी उथल पुथल मची हुई होगी इस महीने में। शनि और सूर्य आमने सामने है। अब देख सकते हैं कि सिंह राशि में सूर्य हैं और दूसरे भाव में शनि है। तो शनि और सूर्य आपस में परस्पर दृष्ट हैं।
जो कि एक ग्रह युद्ध की स्थिति बनाते हैं, क्योंकि दोनों पावरफुल हैं, दोनों बाप बेटे हैं, तो दोनों के अंदर में जो युद्ध हो रहा है जिसकी वजह से आप पर वो इफेक्ट आ रहा है। तो शनि के लिए आप तैयार हो जाएं, बस कुछ दिन और 4 महीने, अगर आप ये 2024 से शनि आप पर थोड़ा सा नरम रुख अपनाएंगे और 2024 के लगभग 6 महीने के बाद शनि आपको अच्छा फल देने लगेंगे। ये तो बात हो गई शनि की। अब हम बात करते हैं राहु की। मित्रों, राहु अभी गुरु चांडाल योग बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं 4th हाउस में मैंने बृहस्पति और राहु लिखा हुआ है। राहु अभी मेष राशि में है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, और मंगल जो है वो राहु का मित्र नहीं है, शत्रु है। राहु पुरुष राशि में अच्छा फल देते हैं, राहु स्त्री राशि में अच्छा फल देते हैं। तो राहु यहाँ पे पुरुष राशि में है, तो स्त्री राशि में शुभ फल देते हैं अधिक, मित्र की राशि में अच्छा फल देते हैं। लेकिन यहाँ तो पुरुष राशि भी है और साथ ही साथ शत्रु की भी राशि है। तो समझ लीजिए कि ये राहु जो पिछले 18 महीने से आपके 4th हाउस में आकर के बैठ गए थे, इसने आपके साथ क्या क्या किया होगा देख लीजिए। शनि की तीसरी दृष्टि है, एरो लगा हुआ है, केतु की दृष्टि है, और अभी तो वर्तमान में मंगल की भी दृष्टि है। तो इस तरीके से 3 पापी ग्रह की दृष्टि 4th हाउस पे पड़ रही है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जमीन जायदाद का जो भी मामला आपका पीछे से चल रहा है वो अभी तक प्रभावित ही रहेगा, लेकिन फायदा कब होगा? हर किसी को अपना नेगेटिव जानने की बजाय अपना पॉजिटिव जानने की इच्छा रहती है। नेगेटिव तो सबके जीवन में भरा हुआ है, हर किसी के जीवन में नेगेटिव भरा हुआ है, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कब सुबह होगी, कब एक अच्छा समय आएगा जब मेरे सारे काम सुचारू रूप से चलने लगेंगे और एक चैन की सांस लूंगा। तो मित्रों, राहु अब 30 अक्टूबर से जाएंगे मीन राशि में, और लगभग इफेक्ट आने में, क्योंकि इफेक्ट आने में मैं पहले ही बतला रहा हूं, इफेक्ट आने में लगभग 1.5 महीने का समय लगेगा। तो मानकर चलिए कि आप अक्टूबर के लगा लीजिए, नवंबर भी लगा लीजिए, दिसंबर से इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अब राहु आपके चले गए तीसरे भाव में, और 3, 6, 11 नोट कर लीजिए। 3 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर का जो राहु रहता है वो बहुत ज्यादा बलवान होते हैं, किसी भी राशि का हो। वैसे तो राशि और मित्र और ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक नॉर्मल है कि अगर 3, 6, 11 भाव में राहु है तो वो आपको बहुत शक्तिशाली बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, और आपके अंदर पराक्रम को भर देता है। तो राहु अब आपके पराक्रम भाव में चला गया है, और आपके अंदर का जो पराक्रम जाग उठेगा। आपका जो भी काम पिछले 18 महीने से, और कह सकते हैं कि साढ़े साथी की वजह से, तो 5 साल से जो आपका बहुत सारा मामला ऐसा फंसा हुआ था, वो सारी चीजें अब दूर हो जाएंगी और आपके लिए राहु वरदान सिद्ध होंगे। राहु कहाँ चले गए हैं? मीन राशि में, बृहस्पति के घर में। बृहस्पति से उनकी समता है, तो बृहस्पति के घर में जाने के बाद ऊपर से 7वीं दृष्टि वो कहाँ पे देंगे? वो 9वें भाव पे देंगे। 9वें भाव में केतु के आ जाने से, बुध के घर में केतु आ गया, और केतु और बुध मित्र हैं, तो केतु भी आपको लाभ पहुंचाने लगेंगे। यानी कि राहु के तीसरे भाव में आने के बाद, उसके इफेक्ट आने के बाद, आपका जो भी कुछ रुका हुआ काम था, जो रुका हुआ काम कैसे था? पहला काम देखिए कि राहु की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। 4 नंबर जहां लिखा हुआ है, 12 से 4 जब जाते हैं तो 5 आता है, यानी कि 5वीं दृष्टि राहु की 7वें भाव पर में पड़ेगी। और 7वें भाव पर में जब पड़ेगी तो चूंकि वहां पर स्त्री राशि है, तो राहु वहां पर भी अच्छा ही करेंगे। और जिनका मकर लग्न या मकर राशि वालों के विवाह में अगर शनि देव ने अगर किसी न किसी प्रकार से बाधा लगाई हुई होगी, जनरली विवाह में बाधा शनि देव ही लगाते हैं। सामान्यतया अगर शनि शुक्र को प्रभावित कर दें, वक्री शनि 7वें भाव को प्रभावित कर दें, सप्तमेश को शनि वक्री होकर के प्रभावित कर दें, तो विवाह में निश्चित रूप से देरी होती है। ये गारंटी है कि विवाह में देर होगा ही। कुंडली देख के ही सेकंड में पता चल जाता है कि इसके अंदर विवाह का देरी का योग लगा है। तो जिन किसी का भी
बृहस्पति राहु के बाद अब ये जब गोचर में राहु चले जाएंगे मीन राशि में, और अभी तक विवाह के लिए जो समस्या आई हुई थी तो विवाह आपका हो जाएगा। हाँ, ये है कि कर्म तो थोड़ा करना पड़ेगा। वो कर्म कैसे क्या करना है, अपना कर्म तो करना ही है, साथ ही साथ ज्योतिषीय उपाय आपको क्या करना है वो भी मैं अभी जस्ट आपको बतलाता हूं। यानी कि शनि तो आपके साथ अभी है ही, शनि आपका पूरा इफेक्ट देंगे लगभग 2024 के अगस्त के बाद से, लेकिन अभी फिलहाल राहु आपको राहत देंगे नवंबर के बाद से। मैं बिल्कुल साइंटिफिक जो निकल के आता है वो बतलाता हूं, ये नहीं कि अभी अब तुरंत ये है कि ये वीडियो बन गई तो कल से आपका जो है वो समय आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल राहु अभी मीन राशि में जाएंगे। बहुत कैलकुलेशंस होती हैं, किसी कैलकुलेशन के हिसाब से कोई डेट रहती है, किसी कैलकुलेशंस के हिसाब से कोई डेट रहती है, तो डेट के हिसाब से भी उसके बाद इफेक्ट आने में भी काफ़ी समय लगता है, क्योंकि राहु भी धीमा ग्रह है। 18 महीने लगते हैं एक राशि से दूसरे राशि में जाने में, तो राहु अपना इफेक्ट देने में भी थोड़ा सा समय जरूर लगाएंगे। तो राहु की दृष्टि 5वीं दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर। विवाह से संबंधित जो भी समस्या आ रही थी वो दूर हो जाएगी। यानी कि फरवरी आते आते नवंबर के बाद से और फरवरी में तक ये जो समय आपका रहेगा विवाह के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, जिनके विवाह में पिछले 1-1.5 साल से बाधा आई हुई थी। भाग्य भाव पर में भी राहु की दृष्टि पड़ेगी, और साथ ही साथ आय भाव पर में भी राहु की दृष्टि पड़ेगी। हालांकि वो मंगल का घर है लेकिन स्त्री राशि है, और 11 नंबर जो होता है उसमें राहु बली होते हैं, तो 11 नंबर में जब वो दृष्टि देंगे तो वहां पर भी वो कुछ अच्छा ही करेंगे। मित्रों, ये तो बात हो गई कि मकर लग्न और मकर राशि वालों का डेट वाइज मैंने बताया कि कब से कब तक क्या परिस्थिति रहने वाली है। अगर ये जो मैं बात बतला रहा हूं आपको, इसमें अगर आपकी लग्न कुंडली में अगर राहु, आप अपनी लग्न कुंडली देख लें, और अगर आपका राहु वृश्चिक राशि का है, मेष राशि का है, या फिर सिंह राशि का है, यानी 1 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, अगर इन किसी में से है तो राहु ज्यादा परेशान करते हैं। और इसके लिए आपको राहु का जो उपाय है, जो राहु का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः, ये मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जो राहु का के ऊपर ही है कि राहु का उपाय क्या क्या कर सकते हैं। आप उस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं कि उसमें तमाम उपाय मैंने बतलाए हैं। बड़े छोटे छोटे उपाय हैं जिनमें 1 रुपया खर्चा नहीं होना, बस केवल उपाय करना है और उनका इफेक्ट बड़ी तेजी से आता है। तो राहु के लिए आप ये उपाय कर लें। शनि, अभी आपकी शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही है, और शनि की 7.5 के लिए भी शनि का जो भी उपाय होता है वो करें। हनुमान जी की आराधना आप करते रहें। इतने करने के साथ ही आपका निश्चित रूप से नवंबर के बाद आपका जो जॉब में जो भी समस्या थी, सप्तम भाव से व्यापार भी देखा जाता है, व्यापार में भी जो घाटा चल रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जो अकस्मात जो धन का योग होता है वो भी देखा जाता है, यानी कि धन का आगमन किसी व्यवसाय से, वो भी ठीक हो जाएगा। यानी कि धन के मामले आपके बिल्कुल ठीक हो जाने हैं, विवाह का मामला ठीक हो जाना है। केतु आपका भाग्य भाव में चले जाएंगे, मित्र के घर में रहेंगे तो भाग्य भी साथ देने लगेगा। बस करना यह है कि अगर आपका शनि चूंकि 7.5 चल रही है तो इसके लिए आपको शनि देव की पूजा करनी है, हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा रोज पाठ करें, सुंदर कांड पाठ करें, और साथ ही साथ शनि के लिए काले कौवे और काले कुत्ते को आप रोटी खिलाएं। ये लाल किताब उपाय है, ये रोजाना करें, और इससे शनि देव का जो कोप होता है वो खत्म हो जाता है। साथ ही साथ अगर कोई शनि कवच कर सकते हैं तो दशरथ कृत शनि कवच है, वो अगर आप पाठ करते हैं, जिसको ज्यादा परेशानी है, मैं फिर बतला रहा हूं, जिसको अभी तक शनि देव ने ज्यादा परेशानी दी हुई है तो उन्हें शनि देव का जो दशरथ के द्वारा बनाया हुआ जो शनि कवच है वो निश्चित रूप से करना चाहिए। इस तरीके से मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए राहत की खबर ये है कि 2-3 महीने के बाद, अभी वर्तमान में भले ही जो हो, लेकिन 3 महीने के बाद आप जरूर देखें, और इस वीडियो को आप देखेंगे आपको पता लगेगा कि जो बातें बतलाई गई थी वो बिल्कुल सत्य हुई। 3 महीने के बाद राहु
आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे। ऊपर से 3, 6, 11 का राहु बहुत ही अच्छा होता है और राहु की ऐसे जगह पर में दृष्टि पड़ेगी कि आपकी सारी समस्याएं वो दूर कर देंगे। मित्रों, आपसे एक गुजारिश है कि आप जब ये वीडियो देखते हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसका जो बेल आइकन है, जो बेल बटन है, उसको भी दबा दें। और इसी तरीके से मिलते रहते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में भी मैं किसी न किसी लग्न या किसी न किसी राशि के बारे में या जो भी ज्योतिष में आप लोगों को जिससे फ़ायदा हो वो चीज़ें लाता रहता हूँ और लाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।